नादिया, क्या एक तो आपने जब बात की एक आज की, क्या आप उस वक्त थी वहाँ पे जिस वक्त सामने फायरिंग हो रही थी 12 में? यस। मेरे यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 12 में। द रीजन इज मैं ये 12 में मेरा पीछा नहीं छोड़ता। इट्स लाइक मोर देन 10, काफी है साल। अब तो 18 17 18 इयर्स हो गए यार। एक्चुअली 10 आप उसकी विटनेस हैं? मैं उसकी विटनेस। आप देख रही थी इमारत के बाहर से? नो, आई वाज डूइंग द ट्रांसमिशन। आई वाज डूइंग द ट्रांसमिशन। एक्चुअली वो किसी खातून की न्यूज़ एंकर्स के डेज होते थे कि मतलब हाँ, किसी खातून की गाड़ी भी जलाई गई थी। आई वाज द वन। एक्चुअली वो पूरी जली नहीं थी, वो टूटी फूटी ज्यादा थी, लेकिन चूंकि वो बहुत सारी गाड़ियां जल रही थी। आई वाज डूइंग द ट्रांसमिशन एंड आई वाज आस्क्ड कि जो स्क्रीन पे आप फुटेज प्ले करने लग जाते हैं ना, फिर कहते हैं आपने कमेंट्री करनी है, तो उनका ये करें ये करें ये करें। अब जब उन्होंने कहा जी पार्किंग में सारी गाड़ियों को आग लगा दी और आपने बोलना है, और वो फुटेजेस चल रही हैं, और जो मेरा उस कंडीशन, बिकॉज वो कंपनी की गाड़ी नहीं थी, मेरी अपनी हलाल पैसों से जिंदगी में पहली दफा अपनी कमाई से जो नई गाड़ी लेता है ना बंदा, ये वो वाली चीज थी। कौन सी थी? तो मैंने कहा, और मैं उनसे पूछ रही हूँ इशारे कर, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी ऑल्टो, वो जबान नहीं फैक्ट्री फिटेड आई थी सिलेंडर वाली गाड़ी ना, सीएनजी वाली। वो मैंने फर्स्ट टाइम ली थी। 2 साल हो गए थे, लेकिन मैंने अपनी कमाई की पहली गाड़ी। कितना नुकसान पहुंचा था उसको? नहीं, वो तो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। मुझे कहा कि आप जी कमेंट्री करें और बताएं कि सारी गाड़ियों को आग लगा दी। अब मैं कमेंट्री भी करे जाऊँ और मैं माइक ऑन था, मैं पीसीआर से पूछे भी जाऊँ कि प्लीज मुझे बताओ मेरी गाड़ी में नो वन वाज बॉदर्ड टू रिस्पॉन्ड मी। ऑब्वियसली तो जाहिर सी बात है, उससे इतना ज्यादा हैपेसिट भी था। मैंने तो भाई माइक निकाला और मैंने यूं करके रखा। मैंने कहा आई कैन नॉट डू इट एनीमोर। अच्छा, आई थॉट कि माइक बंद हो गया होगा, लेकिन बंद नहीं था। तो मैंने तो रखा और मैं बाहर आ गई। अच्छा, और मजे की बात बताऊं फैसल, जो शायद किसी लोगों को पता ही नहीं, जैसी मैं बाहर आई ना, उससे जो हमारे अल्ताफ भाई नहीं जो बैठे हुए, उनका हेलो शुरू हो गया। हेलो। अब जब उनका हेलो शुरू हुआ तो लोगों ने ये सोचा कि शायद आज न्यूज़ को कोई थ्रेट मिली है, नादिया को कोई थ्रेट मिली है कि भाई की स्पीच होनी है, यू हैव टू लीव। तो वो उससे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरलिंक किया। तो उस वक्त उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको भी कंसीडर किया। बट एनीवेज, उस वक्त फिर आज जब मैं बाहर आई एंड आई वाज वेरी नर्वस एंड वेरी डिस्टर्ब, तो तलत ने मुझे ये कहा कि आपको कंपनी गाड़ी रिप्लेस करके देगी, एंड दे डिड इट। अच्छा, तो यानी कि आपकी गाड़ी जो है उसको हम शहीद सहाफ़त कह सकते हैं, राइट? मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में उस वक्त आप आई थी जिस वक्त एमक्यूएम का ना बड़ा बूस्ट था, बहुत टॉप पे चल रही थी। बिंग जर्नलिस्ट हमारे भी रवाबित होते थे, फैसल सजबारी हो गए, हैदर अब्बास भी हो गए, बिल्कुल। तो आपने बहुत सारे एमक्यूएम के जलसे विटनेस भी किए, और आप आज भी बहुत सारी पार्टियों के जलसे जो होते हैं उनको विटनेस करती हैं। कैसे हुआ करते थे वो जलसे? कोई ख़वातीन से बदतमीज़ी के वाक़यात या इस तरह? 2-3 तो मैंने भी देखे हुए हैं जलसे। तो कैसे समअप करेंगी एमक्यूएम के जलसे जो हुआ करते थे? कभी बदतमीज़ी नहीं हुई, नेवर एवर। मतलब ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। इसमें तो आप 100 में से 100 मार्क्स उनको दे दे। वेरी मच डिसिप्लिन, वेरी मच ऑर्गेनाइज। और मुझे उससे सबसे प्यारा उनका क्यूटनेस लगती है ना, वो बाजी, नहीं बाजी, हाँ बाजी, अच्छा बाजी, मतलब वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। वेरी मच ऑर्गेनाइज, वेरी मच दे यूज टू पे रिस्पेक्ट, वेरी डिसिप्लिन। अगर हमें कहीं जाना है तो वो करेंगे, एक को वो करेंगे कि जी असाइन कि आप इनको बाजी को वहाँ तक ले जाएं, वो बंदा अपने साथ प्रोटोकॉल में बाजी को लेके जाएगा। और इवन दो अगर हम उन रोड से भी गुजर रहे हैं ना, जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो वो कभी आपको ना यूँ करके भी नहीं देखेंगे। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? तो अब शायद नहीं, मैंने तो बहुत अरसा हुआ मैंने एमक्यूएम के जलसे अब किए भी नहीं, उस लेवल के जलसे भी नहीं होते भी नहीं है जिस लेवल के। फिर ख़वातीन का जलसा हुआ था, मतलब वो तो रिमार्केबल था ना। मतलब उसमें जो जिस तरह से ख़वातीन की पार्टिसिपेशन, जिस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह से ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, फैमिलीज़ को सारे लेकर आए हुए थे, ये यहाँ पर तो आप उनको 100 आउट ऑफ 100 दे दें। बट एज फार एज द अदर साइड इज़ कंसर्न, वो जो एमक्यूएम के साथ एक उनका बैगेज है वो अपनी जगह पर है। उसमें फिर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जहाँ आपको औरतों को धमकी, आदमी को धमकी देनी है, या मेल एंकर को या मेल जर्नलिस्ट को आपने थ्रेट करना है, वहाँ फीमेल जर्नलिस्ट भी उससे नहीं रह सकती। आपको कभी कहा? हाँ, मुझे कहा गया। मैं आपको बताती हूँ, जिंदरो उजैर बलोच लांडी वाला नहीं, और लांडी नहीं लियारी वाले सीन, तो जफ़र बलोच होते थे ना, वो सारा कोऑर्डिनेट करते थे। तो आई हैड गुड टाइम बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट। तो हम जफ़र बलोच को कहते थे, तो मतलब आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू जर्नलिस्ट जो लियारी में जाते थे। CNBC में मैं थी, तो मैंने जफ़र बलोच को अप्रोच किया, लियारी ऑपरेशन हो रहा था,
तो मैंने कहा ज़फ़र भाई मैं आना चाहती हूँ लेकिन ऑपरेशन हो रहा है। कहते कौन सा ऑपरेशन, किधर का ऑपरेशन, आपको आना है? मैंने कहा आना है। कहते यहाँ तक पहुँच जाए हमारे बंदे आपको ले लेंगे। वो बिल्कुल डॉन वाले सीन नहीं होते। मैं वहाँ तक पहुँच गई, खैर उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी और कौन सा ऑपरेशन, कहाँ का ऑपरेशन, आराम से हम अंदर गए। मैंने ज़फ़र वालों से कहा फ़ोन आप मेरे माइक पे आप बात कर ले कैमरे पे। ही सेड कि मैं ऑफिशियली हॉस्पिटलाइज्ड हूँ एंड ही वाज सिटिंग बिफोर मी। कैन यू इमेजिन? कहते हैं आप मुझे ऐसा करें, आप ऐसे मुझसे बात करें जैसे मैं बीपर पे हूँ। और ही वाज सिटिंग बिफोर मी। कहते हैं मैं ऑफिशियली हॉस्पिटलाइज्ड हूँ तो मैं ना कैमरे पे नहीं आ सकता। बट कैन यू इमेजिन आई डिड दिस। मतलब मैंने उनको रिकॉर्ड किया, वो सामने बैठे हुए थे लेकिन हमने शो ये किया कि वो हॉस्पिटलाइज है और हमने उनको बीपर पे किया। खैर है नहीं, मैंने उज़ैर बलोच का भी इंटरव्यू किया, 2-3 दफ़ा मेरा लियारी जाना हुआ। उस पर MQM को बड़ा गुस्सा था। तो एक दिन जब मैंने उज़ैर बलोच का मुझे याद है हमारा ऑन एयर हुआ, मैं ऑन एयर करके नीचे आई तो मेरे पास एक कॉल आई एक साहब की। उन्होंने कहा कि उनसे मेरी अच्छी डीलिंग थी जबकि बड़ा, तो कहते हैं कि ना नादिया वो अब घर जाने से पहले ना ज़रा मिल लेना। तो मैंने कहा कहाँ मिलूँ? अच्छा आपको याद होगा हम जब CNBC समा से निकलते थे आवारी बीच में आता है ना, उसके बाद आप स्ट्रेट कहते हैं आवारी की लॉबी में आ जाओ, मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है, मेरा तो ऑन द वे है, मैं रुक जाऊँगी। मैं वहाँ पे गई तो कहते हैं कि ना तुम ही क्यों जाती हो लियारी, आज के बाद तुम लियारी नहीं जाओगी, ये तो तय है। और अगर तुम गई फिर चुप हो गए। यार वैसे पता है ना कराची में कितनी लाशें आपको मिलती हैं, पता ही नहीं चलता किसने मार के डाल दिया। क्या कह सकते हैं, हालात देखो कराची के क्या हैं। क्या मतलब था, बहुत प्यार से। और हैरान की मुझे हैरान की इसलिए, और जब मैं उठी तो फिर कहते हैं वो आपके हस्बैंड का वहाँ पे वो है ना स्कूल चल रहा है ना उन वो सही है ना, वो सही चल रहा है, कोई मसला हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। आपको भी और फैमिली को हाँ फैमिली को भी। तो मैं हैरान इसलिए थी कि उनके मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बड़े फ्रेंकनेस वाले ताल्लुकात थे। मीडिया को सारे वो डील और उसके अलावा चीज़ों को करते थे। तो आप ही समझे लोग भी समझे, मगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया। भाई आपकी मर्जी, आप जो समझे। तो मैं बड़ी हैरान थी कि मतलब यार, अच्छा उससे पहले क्या हुआ, एक दफ़ा वसीम बादामी ने मुझे कहा कि यार तुमने ये प्रोमो बनाया हुआ है, इसमें तुमने मुस्तफ़ा कमाल को ये कहा हुआ है, तुम्हें अभी तक कोई थ्रेट नहीं आई? बादामी ने मुझे फ़ोन किया, वसीम बादामी। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आई अभी तक, मैंने इस तरह से प्रोमो बनाया था, मुझे तो बड़ी थ्रेट आई। मैंने कहा अच्छा लकी आई एम। और कुछ दिन बाद ये हो गया। तो मैंने कहा उसने शायद मुझे कहा होगा वेलकम टू द क्लब। अच्छा यू नो व्हाट नादिया, जिस वक्त हम लोग ये इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे उस वक्त ना बड़ी पक्की दोस्तियाँ हुआ करती थी और भाई बहन वाले बड़े रिश्ते एंड टर्मिनोलॉजीज लाइक दैट। सो क्या है अब सिचुएशन, क्या अभी भी वही है? हाँ ऐसे ही था। ये भी हो रहा था तो वी यूज्ड टू गो 9-0, बड़ा अच्छा हमें वार्म वेलकम भी किया जाता था। तो मेरे लिए ये ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि हैरान कौन बात थी कि मतलब एक बंदे से इतने, लेकिन व्हेन इट कम्स टू MQM हार्डकोर थिंग्स तो वो कोई ताल्लुक नहीं, कुछ भी नहीं कि जी आपकी भी लाश मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा किसने मार दिया। अच्छा चलिए ये तो हो गई एक साइड ना। जिस पहले कभी किसी से हुई मुलाकात, उसने पूछा कि आप कौन, उसने कहा सहाफ़ी। उसने कहा अच्छा। अब आपसे कोई पूछे आप कौन, कहें सहाफ़ी, तो बोलेगा चमचा। हाँ कितना हो गया अब ये? बहुत हो गया। और मैं बताऊँ क्या ये करना ये देखिए नहीं, मैं एक बात बताऊँ कि अब ये रियलिटी भी है, पहले ये रियलिटी नहीं थी। पहले आपको मेरिट पे जॉब्स मिलती थी, हमें मेरिट पे जॉब्स मिलती थी, हम ऑडिशन देते थे। जो मैंने आपको फर्स्ट बताया, मेरी कोई पर्ची दूर दूर तक नहीं, उनका करना है, मैंने पहले ना किया, फिर उनका अच्छा ऑडिशन दे देती हूँ। शाहबुद्दीन शाह साहब ने ऑडिशन लिया, उनको मेरी उर्दू पसंद आई, उनको मेरा एक्सेंट पसंद आया, वो फ़ौरन बता देते कि आपका पीछे आपके क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आप हैं, आप कैसी उर्दू बोले, क्योंकि वो उर्दू के ना बड़े ज़ेर ज़बर पेश को बड़ा वो करते थे। आजकल तो नहीं होता ना कि ये है वो है, तो वो आजकल जो होता है वो मैं बता नहीं सकता, इसके लिए हम अलग से आज तो किताबचा को कुत्ता बच्चा भी कहते थे। चलिए अब ये तो एक बात हो गई ना। अब नादिया ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आजकल जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो या तो पक्के तर्जुमान बन गए किसी सियासी जमात के, और अगर पक्के वाले तर्जुमान नहीं भी बने तो भी दे आर द लाउड स्पीकर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो एक क्लियर डिवाइड आया है, इफ़ यू कॉल इट डिवाइड, ये जो एक डिवाइड आया है टू बिकम समवंस लाउड स्पीकर, क्या यही तो वो वजह नहीं है कि लोगों ने कन्वेंशनल मीडिया को स्किप करना शुरू कर दिया है? नाउ दे आर इनटू द सोशल मीडिया मोर। इस डिवाइड की वजह से नहीं फैसल, सेंसरशिप की वजह से आया।
देखिए मुझे ये याद है कि मैं जब CNBC पे प्रोग्राम करती थी, या इवन चले आज पे तो थोड़े डिफरेंट उसमें होते थे, और फिर जब मैंने न्यूज़ वन पे किया या वक्त पे किया, तो हम बड़े ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे हम बात करते थे। ब्लास्फेमी के कोई केसेस हो जाते थे, हम उस पर बात करते थे मुफ्तियों को लेकर, हम उसको ओपनली कंडेम करते थे। और अब ऐसी ये रेड लाइन्स होती जा रही हैं वन बाय वन कि आप ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को टच ही नहीं कर सकते। उसके बाद पहले तो एक MQM का ज़्यादा थ्रेट होता था ना, पॉलिटिकल पार्टी, भाई आपने ये गलत कर दिया, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो वो एक होता था, ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब मसला ये है कि अब इतनी सेंसरशिप है, आप हर जगह आप मॉनिटर हो रहे होते हैं, आपकी एक एक ट्वीट मॉनिटर हो रही होती है, और उस एक तो सेंसरशिप होती है जो आपको बता दी जाती है। फिर जब उस सेंसरशिप में आपको नज़र आता है कि जी आपकी जॉब स्टेक पे हो सकती है, आपका करियर स्टेक पे हो सकता है, तो फिर आपके अंदर एक सेल्फ सेंसरशिप का एलिमेंट आ जाता है।